Good morning and praise the Lord everybody. Greetings to all in the name of Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो उन्होंने हम सबको दिया है, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ आज इस सुंदर मनोहर समय के लिए। आई कॉल हिज नेम टू बी ब्लेस्ड फॉरएवर। बहुत सारे लोग ये दिन नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है जिन्होंने आज का ये दिन दिखाया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब जन परमेश्वर की दया में आनंदित और मग्न होंगे, और आप सब भी अपने परमेश्वर की दया में अपने परिवारों के साथ यहोवा को धन्य कहते होंगे, परमेश्वर को धन्य कहते होंगे। सो अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है, एम आई ऑडिबल टू यू, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? एक क्लियरेंस का मैसेज भी ज़रूर पिनअप कर दीजिएगा ताकि मैं जो है परमेश्वर के मुकद्दस कलाम से बातों को शुरू कर सकूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के मुकद्दस कलाम की बातों को बड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि समय भी बहुत गंभीर है। सो अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सो दैट यू कैन पुट अ क्लियरेंस मैसेज ऑल्सो। सो प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि उन्होंने आज का ये दिन दिया है, आज का ये समय बख्शा है कि हम उसके नाम की सताइश करें, उसके नाम को जलाल दे सकें। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम बहुत से लोग बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में होते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। सो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जो है जो आवाज़ सही है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी जो है सच में परमेश्वर आप सबको जो आशीष और बरकत दे, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जिसमें हमें परमेश्वर के कलाम से सीखने के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को गंभीरता से परमेश्वर के सामने लेकर आना है। सो इसीलिए आज आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को मजबूत करें, परमेश्वर के कलाम मुकद्दस से इन बातों को सुनने के लिए अपने दिल को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर आज भी अपने वचन को भेजते हैं, परमेश्वर आज भी अपने कलाम को भेजते हैं कि वो अपने लोगों से बात कर सके। अपने जो चुने हुए लोगों को परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा तैयार करते हैं। सो आइए अपने आप को तैयार करें, अपना हियाव रखें। अगर आपको मेरी वॉइस में कोई इश्यूज लगते हैं तो आप लिख सकते हैं, आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कि मेरी वॉइस ऑडिबल आपको है या नहीं है। अगर सब कुछ परफेक्शन में है देन आई विल स्टार्ट विद द प्रीचिंग, क्योंकि मुझे ये नहीं होना चाहिए कि मैं सब कुछ बोलती जाऊं और आपको समझ भी ना आए। सो इसीलिए मैं आप सबको कह रही हूँ कि आप जितने भी मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी तरफ से तैयारी रखें, और आपका ये फर्ज है कि आप औरों को भी इस परमेश्वर के कलाम के बारे में औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जब हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को तैयार करते हैं, परमेश्वर के जो वचन को सुनने के लिए अपने आप को हम तैयार करते हैं, बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े सीरियसनेस के साथ हमें अपने आप को तैयार करना है। सो आप अपनी तरफ से तैयारी रखें। अगर आपको मेरी वॉइस में कोई इश्यूज लगते हैं, मैं फिर से कह रही हूँ कि आप उसे मेंशन कर सकते हैं। अगर एवरीथिंग इज क्लियर, सो आई कैन स्टार्ट विद द प्रीचिंग, क्योंकि आज का भी जो कलाम है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, सब कुछ बिब्लिकल है और कोई भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सो इसीलिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को मजबूत करें कि परमेश्वर आज आपसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर आज आपसे किस वचन से बात करना चाहता है। इस तैयारी के साथ और इस बोझ के साथ आप जो है अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जो है मजबूत करें, क्योंकि ये ऐसा समय है जहाँ पे हम बहुत ही जो परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में पिरोने के लिए और परमेश्वर के कलाम से सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को हम जो है अपने दिलों की धरतियों को सींचते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज ये दिन नहीं देख सके, बहुत सारे लोग आज इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, बहुत सारे लोग आज तमाम उन चीजों से गुजर रहे हैं जहाँ पर बहुत तनाव है, बहुत मुश्किलात है, बहुत तरह की गंभीर परिस्थितियां हैं। सो आइए अब अपने आप को फिर भी खुदा के सामने रखें, खुदा के सामने समर्पण करें और खुदा का शुक्र अदा करें कि प्रभु जी आपका धन्यवाद है कि आपने हमें संभाला है, हमें बचाया है, हम पर अपनी रहमत को किया है, क्योंकि बाइबल कहती है हम मिट नहीं गए, वी हैव नॉट बीन कंज्यूम्ड, बट परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमें सस्टेन किया है,
प्रति भोर उसकी दया नई होती जाती है, प्रति भोर वो उसकी जो करुणा है हमारे प्रति नई होती है। सो इसीलिए आप सबको प्रभु यीशु के नाम से मैं ग्रीट करती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। आज की जो दुआ है, आज का जो कलाम है, हम उसे शुरू करेंगे और आप अपनी बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स अपने साथ रखें, क्योंकि ये भी एक जंग मैदान है जहाँ पर हम खड़े होते हैं। और इंसान सिर्फ और सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता है, पर उसके वचन से जीवित रहता है, जो परमेश्वर के मुख से निकलता एक एक वचन, एक एक ताया वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, उससे इंसान जीवित रहता है। हमारी खुराक से नहीं, हमारे खाने से नहीं, हमारी अच्छी डाइट से नहीं, पर परमेश्वर के जीवित वचन से हम जिंदा रहते हैं। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते, तहे दिल से धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने अपनी करुणा को हम सब पर बहाल किया है। सच में पिता, बहुत सारे लोग ये दिन नहीं देख सके, बहुत सारे लोग इस दुनिया से रुखसत कर चुके, पर परमेश्वर हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते प्रभु जी। आज आपके पवित्र लहू से प्रभु जी हर एक को साफ करे खुदावन, हर एक के जो परमेश्वर प्रभु जी जो दिलों के दाग हैं प्रभु, आपका कलाम कहता है कि जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो उन्हें आप माफ करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है मेरे परमेश्वर। खुदावंद, आपके सामने हर कोई किसी भी समय आ सकता है परमेश्वर। आपने उस प्रभु जी पर्दे को फाड़ दिया पिता, और आपने हमारे लिए एक रास्ता खोला है, एक मेल मिलाप का सुसमाचार हमें दिया गया यीशु मसीह, ताकि हम आप पर ईमान लाएं और परमेश्वर हम उस नरक की धधकती हुई अथाह कुंड से बच सके। हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। शुरू से अंत तक पिता, हर एक बात को, हर गतिविधि को, हर एक कुछ चीजों को परमेश्वर आपके पाक हाथों में सौंपते परमेश्वर। आपकी इच्छा पूरी हो सके मेरे प्रभु, हर कलाम बताने में, हर सुनने वाले के जीवन में परमेश्वर आपका काम हो सके, हम ऐसी प्रार्थना करते प्रभु। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर आपकी रूह के द्वारा परमेश्वर हर एक दिल छिदता है मेरे प्रभु। आज का जो कलाम जाए परमेश्वर, आज का जब कलाम बताया जाए परमेश्वर, वो दिलों को शिद देने वाला हो सके मेरे परमेश्वर। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते पिताजी। प्रभु सहायता करें। शुरू से अंत तक आपके हाथों में सब कुछ सौंपते, अपने आप को भी प्रभु आपके हाथों में देते परमेश्वर। आप हमारे दिलों की प्रभु जी गहराइयों को जानते हैं प्रभु, आप दिलों को जांचने वाले, मनों के जांचने वाले खुदा हैं। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, किसी भी रीति से कोई छल की बात मेरे मुंह से ना निकले खुदावन, ताकि कोई ठोकर ना खाए। शुरू से अंत तक सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी मर्जी पूरी हो सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के उस सुसमाचार की बातों को सुनने के लिए, हम अपने आप को तैयार कर सके। आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिखा भी हुआ है कि कौन सा सुसमाचार हमें सुनाया गया, कौन सा आज प्रचार किया जाता है और हमें क्या चीज का प्रचार करना है। क्योंकि आज जो गॉस्पेल हमें दिया गया, हमारे हाथों में परमेश्वर ने अपने राज्य का सुसमाचार हमारे हाथों में सौंपा है। प्रभु यीशु मसीह ने जब स्वर्गरोहण के बाद उन्होंने कलाम में बताया कि जाओ, जाके चेलों को बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें बताई हैं, मैंने तुम्हें सिखाई हैं। और कहते देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार वो हमारे कंधों पे रखा गया, वो हमारे दिलों में परमेश्वर ने पिरोया, ताकि हम उसके कलामे मुकद्दस की बातों को हर एक व्यक्ति, हर एक भाई, हर एक बहन तक पहुंचा सके, जिस मकसद के लिए आपको परमेश्वर ने आज तक जिंदा रखा है। परमेश्वर ने आपको आज तक यहाँ रखा है। हो सकता है कि हमें ये बातें सुनने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत अच्छी लगती है बातें सुनना, कि हाँ बड़ा अच्छा कह रहे हैं कि प्रभु ने जिंदा रखा है, एक मकसद के लिए रखा है। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा। हाँ, वो जरूर करेगा, पर आपके लिए सबसे पहली नींव, एक फाउंडेशन आज आपको चेक करनी है कि जो सुसमाचार आप तक पहुंचा,
वो क्या सुसमाचार आज वैसा ही प्रचार किया जाता है जैसे होना चाहिए। और अगर वो सुसमाचार वैसे प्रचार नहीं हो रहा है तो आपका और मेरा क्या फर्ज है कि हम उस वचन को अच्छे से ढूंढ ढांड कर उस सुसमाचार की बातों को जो आज की कलीसियों में रखा जाता है, हम उसे ढूंढ कर, उसे चेक कर उसे परख कर और उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में उतार कर औरों को सतर्क करने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमें अपने जीवन को ऐसे ही हल्के में तोलना भी नहीं, क्योंकि मैं जब इस गॉस्पेल को वर्ड को सुनती हूँ तो गॉस्पेल का जो स्ट्रॉन्ग नंबर 2098 इसमें लिखा गया है यूआवलियोव। यूआवलियोव का मतलब है कि एक मैसेंजर जो यीशु मसीह के कलाम को फैलाने वाला, खुदा के सुसमाचार को, उस मैसेज को लोगों तक लेके जाने वाला, उसको कहा जाता है यूआवलियोव। यूआवलियोव इसको ग्रीक में कहा जाता है, जिसको इवेंजलिज्म भी कहा जाता है, जिसको प्रीचिंग भी कहा जाता है, जिसको गुड न्यूज भी कहा जाता है, कि मसीहा के आने की बात या मसीहा का प्रचार जाति जाति में किया जाता है। आइए हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 11। पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 1 से 11 नंबर आयत तक हम इन वचनों को देखेंगे। यहाँ पर पौलुस एक सुसमाचार की बात को करता है, कहता है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। यहाँ पे पहले कहता है कि वही सुसमाचार मैं तुम्हें सुनाता हूँ जो मैंने पहले भी सुनाया था, जिसकी बात मैंने पहले भी की थी, जिस बात को मैंने पहले भी लोगों के सामने रखा। कहता वही सुसमाचार मैं तुम्हें बताता हूँ, और कहता तुमने इसका अंगीकार भी किया और इस पे स्थिर भी रहे, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया है स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। कौन सा सुसमाचार हमें सौंपा गया? राज्य का सुसमाचार। यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य के जो है प्रीचिंग हमें सौंपी गई है। हमेशा हमारा गॉस्पेल प्रीच करने का एक ही मकसद होता है कि मसीह हमारे मध्य में है। क्राइस्ट सेंटर्ड प्रीचिंग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कहता वही सुसमाचार जो आपको दिया गया जब आपने यीशु मसीह के बारे में सुना, जब आपने उसका अंगीकार किया, उसको अपना मुक्तिदाता नजात दहिंदा कहा, जब आपने उस सुसमाचार का कहता अंगीकार किया और उसी में तुम जो है स्थिर हो और उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। हमारी सैल्वेशन चमत्कारों से नहीं है, हमारी सैल्वेशन प्रोफेसी से नहीं है, हमारे जो सैल्वेशन है वो किसी भी वस्तुओं से नहीं है, पर बाइबल कहती है उस सुसमाचार की बात से हमारी सैल्वेशन होती है। जो बाइबल के अनुसार जो पहली 4 पुस्तकें हम पढ़ते हैं, वो जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो यीशु जी ने कहा अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। आप देख सकते हैं मत्ती की पुस्तक उसकी 4:23 पे भी वो बात को लिखता है। कहता यीशु मसीह गली गली में फिरता रहा, गांव गांव में जाता रहा और राज्य के सुसमाचार को उन्होंने प्रचार किया। और कहता जो भी रोगी उसके पास आता था, जो दुर्बल उनके पास आते थे, प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा करते थे। और यहाँ पे वहां पे यही लिखा हुआ है, गुड न्यूज ऑफ द किंगडम, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। प्रभु यीशु का धरती पर आना वो राज्य का सुसमाचार, वो भविष्यवाणियों की पुस्तकों का पूर्तिकरण प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर किया। और उसकी 9:35 में भी, मत्ती की पुस्तक उसकी 9:35 में भी लिखा है कि यीशु मसीह गली गली में जाते रहे, वहां पे भी राज्य का सुसमाचार किया। मत्ती की पुस्तक उसकी 24:14, मैथ्यू 24:14 में लिखा है, जब तक राज्य का सुसमाचार पृथ्वी के हर एक कोने में पहुंच ना जाए तब तक अंत नहीं आएगा। हालेलुया। और आप देख सकते हैं मत्ती की पुस्तक उसकी 26:23 पे भी राज्य का सुसमाचार। मरकुस 16:15 में लिखा है राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना।
या अजीजों, आपको इस बात को समझना होगा, जो गॉस्पल हमारे पास पहुंचा, जब हमारी जो बाप दादाओं ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते करते हम तक जो गॉस्पल आया, हम तक जो सुसमाचार आया, बाइबल के अनुसार वो क्राइस्ट सेंटर्ड सुसमाचार था, वो मसीह केंद्रित सुसमाचार था। उस सुसमाचार में कोई मिलावट नहीं थी, उस सुसमाचार में कोई रुकावट नहीं थी, उस परमेश्वर के कलाम मुकद्दस में कोई भी रुकावट नहीं थी। बस उसमें क्या हुआ, आज तक जो हमारे तक पहुंचता आया, हमारे तक जो बातें आती रही, हमारे तक जो कलाम आता रहा, जब हमने पहली बार यीशु मसीह को एक दफा में हमने उनको अंगीकार किया, तब हमारे लिए वो क्राइस्ट सेंटर्ड प्रीचिंग थी। पर जैसे जैसे समय बदलते गए, जैसे जैसे प्रभु यीशु का कलाम लोगों तक फैलने के लिए मैसेंजर्स को परमेश्वर ने खड़ा किया, जब परमेश्वर ने प्रचारकों को खड़ा किया, वो करते करते वो सुसमाचार की जो स्पीड है वो इतनी कम होती गई और परमेश्वर का कलाम दूर होना शुरू हो गया, जिसके कारण जो गलत जो शिक्षा देने वाले और झूठे शिक्षकों का संग जो ग्रुप होता है, वो एक जो क्लीक है वो खड़ा हो गया, और जिसके कारण से बहुत सारे लोग भटक चुके हैं, सच्चाई से फिर चुके हैं, और उनको यहाँ तक याद नहीं है कि जो पहला विश्वास हमें मिला था, हमें उसे पकड़ के रखना। तभी पौलुस कहता तुम इसमें स्थिर भी हो, जो आपने अंगीकार किया, जिस चीज को आपने कन्फेस किया, जिस चीज को आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता जानकर परमेश्वर के राज्य में अपनी नींव को बनाया, कहता उसमें तुम स्थिर रहो, उसी से आपकी सैल्वेशन है। और हम जब उस सुसमाचार को स्मरण रखते हैं तो हमारा उद्धार भी होता है। हम जब औरों को उस खुशबू को, उस फ्रेग्रेंस को फैलाते तो वो भी नजात पाते हैं। और कहता कि अगर तुम उसका सुसमाचार को स्मरण रखते हो तो सैल्वेशन है, अगर आप उसे याद नहीं रखते हो, कहता तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ, आपका व्यर्थ हुआ विश्वास, आपकी व्यर्थ हुई वो मसीही दौड़। पौलुस भी कहता है मैं अगर औरों को जब प्रचार करूं और खुद मैं उसमें निकम्मा निकलूंगा तो वो सब का क्या फायदा। कहता उस चीजों का क्या फायदा अगर मैं अपनी ही दौड़ में निकम्मा निकला। अजीजों, आपको और मुझे इस बात में बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है कि जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, जैसे जैसे हम उसकी गहराई में बढ़ते जाएं, उसके सुसमाचार की नींव अर्थात मसीह के वचन की नींव हमारे जीवनों में बननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी वचन के अनुसार हमारा जीवन बचाया जाता है। इसी कलाम पर जब हम विश्वास करते हैं, धरती पर परमेश्वर ने किसी चीज को नहीं रखा है, सिर्फ अपने कलाम को रखा है, जो वो अपने नाम से बढ़कर एक महत्व को देता है। और जो इस कलाम पे विश्वास करता है, जिसको खुदा पर ईमान होता है कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, जब वो ऐसे विश्वास करते हैं, वो सच में परमेश्वर के उद्धार को इस धरती पर देखते हैं। और तीसरी आयत में कहता है, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। जो यीशु मसीह के दर्शन को जब उसने पाया, जो उसने दमास्कस में परमेश्वर के साथ एनकाउंटर किया, वो तोरा की पुस्तक में एक्सपर्ट था, वो तोरा की पुस्तक में एक नंबर का जो है शास्त्री था, एक नंबर का एक्सपर्ट था, एक्सपर्टीज था। और जब उसने यीशु का अंगीकार किया, उसका एनकाउंटर हुआ, वो बात उसे खुदावंद से पहुंची, वो परमेश्वर की ओर से उसको गाइडेंस मिली। कहता कि वो बात तुम्हें पहुंचा दी जो मुझे पहुंची, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, कहता बाइबल के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। हम बहुत बार इस कलाम को पढ़ते हैं, बहुत बार हम इस चीज को पढ़ते हैं और हम ये बात पे कभी गौर नहीं करते कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। जब परमेश्वर का कलाम खुद हर एक बात में कहता है कि उसके शास्त्र के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, तो आज की कलीसिया को क्या हो गया है कि वो अंधे बनकर अंधे अगुओं के पीछे चल रही है। एक अंधा दूसरे अंधे को कभी भी रास्ता नहीं दिखा सकता है। सो आपको उस गहरी नींद से जाग उठने का समय आ चुका है, जब परमेश्वर का दास पौलुस खुद कहता है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार, वो हर एक चीज को शास्त्र के अनुसार, बाइबल के अनुसार, कलाम के अनुसार जब वो बात कर रहा है, तो आपका
और मेरा भी फर्ज है कि हम जब लोगों को प्रचार करें, लोगों को सुसमाचार बताएं, लोगों को जब हम कलीसिया के सामने प्रचार करते हैं, उन के सामने भी हमें क्राइस्ट सेंटर्ड प्रीचिंग रखनी है। पौलुस अपने आप की प्रशंसा नहीं कर रहा, पौलुस अपनी हैंकड़ी नहीं मार रहा, पौलुस ऐसे नहीं कह रहा है कि मेरे वचन के अनुसार, कहता परमेश्वर के शास्त्र के अनुसार, परमेश्वर के कलाम के अनुसार यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मरा और शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा। जब आपका स्वामी खुद वचनों से परिपक्व होकर बात करता है, तो आज आप और मैं उसके वचन में हमें कितना गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम बार बार पुराने नियम में यही कहता था कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने, मेरे हुक्मों को माने, तो तू जीवित रहेगा। बार बार परमेश्वर ने लिखा, आमोस 5:4 में लिखा है, तू मुझे ढूंढ तो तू जीवित रहेगा। आज हम उसे ढूंढते नहीं है, आज हम इंसान को ढूंढते हैं कि इंसान हमारे लिए क्या करे, एक ऐसा फरिश्ता बन जाए कि हमें परमेश्वर तक मिला दे। अजीजों, परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया है। जब उसने मंदिर के पर्दे को फाड़ दिया, इसका मतलब कोई भी बिचुआई, मसीह के अलावा कोई दूसरा बिचुआई नहीं है जो आपको परमेश्वर के साथ एक मिलाप करवा दे। राज्य के सुसमाचार की बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दे, क्योंकि यही वचन जो है वो आपको आपकी अनंत काल के जीवन में पहुंचाने के लिए सक्षम है। क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता। इंसान को लगता है कि मैं रोज खाना खाता हूं तो मैं रोज जिंदा रहता हूं। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, परमेश्वर अपने मुंह से इस बात को बोलता है कि जीवित रहे। वो परमेश्वर अपने मुंह से आपके कलाम को बोलता है तो आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं। तो इसीलिए ये सुसमाचार के काम को हमें हल्के में नहीं लेना है, हमें हल्के में इन बातों को नहीं लेना है चीजों। और आप देख सकते हैं 5वीं आयत से हम देखेंगे, यहाँ पर बात लिखी गई है कि यहाँ पे लिखा गया, और कैफा के तब 12 लोगों को दिखा, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतों से अब तक जीवित है पर कुछ सो चुके हैं। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का मैं जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को क्या किया था, सताया था। अजीजों, ये वही पौलुस है जो बात कर रहा है इतनी हिम्मत से, कहता मुझे कोई पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, मेरे इतनी अंदर हैसियत ही नहीं है कि मैं बहुत बड़ा वीआईपी बंदा बनूं। कहता मेरे अंदर कोई हैसियत ही नहीं है कि मैं प्रेरित कहलाऊं। कहता मैं सबसे छोटा हूं और मुझे भी परमेश्वर ने दर्शन दिया। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जब कहता मुझ पर उसने दया की, मेरी माँ की गर्भ से उसने मुझे चुना, कहता जब वो समय आया तो उसने अपना सुसमाचार मुझ पर जाहिर किया कि मैं औरों को सुसमाचार का प्रकाशन प्रकट कर सकूं। तो इसलिए आपको और मुझे भी मेरे खुदावंद यीशु ने इसीलिए चुना है कि हम उसके सुसमाचार का प्रकाशन औरों तक लेके जाएं। पर आज के समय में कौन सी बातें लोगों तक पहुंच रही हैं कि आप बस चर्च में आए, चमत्कार हो जाएगा, आप बस ये खरीदे चीजों को, चमत्कार हो जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष की फोटो लगाए, चमत्कार हो जाएगा, इस चीज को अपने पैसों में रखे, चमत्कार हो जाएगा। मेरे परमेश्वर के राज्य में ऐसी बातों के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है। जिसने खुद कहा कि तू उसके राज और धर्म की खोज कर, सब कुछ तुझे पीछे पड़ के मिलेगा। तो क्या आज इस दुनिया में और मसीह की कलीसिया में क्या फर्क रह गया है अगर हम देखी हुई वस्तुओं को भी लोगों को दे देकर कहे यीशु के नाम से आपके लिए ऐसा चमत्कार हो जाएगा। जबकि इब्रानियों 11:1 में लिखा है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब बाइबल कहती है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण हमारा विश्वास है, तो विश्वास से ही धर्मी जीवित रहता है। और जो उस पे ईमान लाता है, खुदावंद कहता है वो मेरा बेटा, वो मेरी बेटी कहलाता है। सो कहता कि मुझे भी वो प्रकट किया, कहता मैं उसके योग्य भी नहीं हूँ, कहता मैं उसके योग्य भी नहीं हूँ। हम लोगों से योग्यता चाहते हैं, हम लोगों से ये चाहते हैं कि हमारी पोजीशन हो। ये गॉस्पेल आज लोगों तक पहुंच रहा है कि आप प्रभु का आदर करो, प्रभु आपका आदर करेगा। बिल्कुल सही बात है, कोई रत्ती भर इसमें शक नहीं है। पर इस चीज को इंसान के लिए मत अप्लाई करें, परमेश्वर के कलाम का कॉन्टेक्स्ट को समझे। जब हम परमेश्वर के सामने नम्रता से चलते हैं तो परमेश्वर हमारा आदर करता है, चाहे इस दुनिया के लोग हमारी रत्ती भी परवाह ना करें। हमें ऐसे गॉस्पेल को बताना है लूका 9:23 के अनुसार कि अपनी सलीब उठा और यीशु के पीछे चल। अपने पैसे से परमेश्वर के राज्य को तोलना बंद करें।
पैसा आपके पास बहुत होगा, अच्छी बात है, खुदा का शुक्र है। आपको खुदा ने सेहत दी है, खुदा का शुक्र है। खुदा ने आपको हर एक चीज दी है, खुदा का शुक्र है। पर सुसमाचार के काम के लिए आज आप कितने सतर्क हैं? आज आप कितनी सतर्कता से चल रहे हैं? कौन सा गॉस्पल आज आपके दिलों में परमेश्वर ने पिरोया है? और जब मसीह का वचन हमारे अंदर आता है तो यही प्रभु का दास जो पौलुस कहता है ये प्रेम मुझे विवश कर देता है, ये मुझे मजबूर कर देता है कि मैं खड़ा होके लोगों के सामने बड़ी दिलेरी से वचन को बोल सकूं। हालेलुया। तो इसीलिए अजीजों अपने इस जीवन को हल्के में मत लें, गॉस्पल के काम को हल्के में मत लें। आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको पाने के लिए यहूदियों के दिलों को पत्थर किया हुआ है। आप रोमियो 11:25 को अपने घरों में पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि जब तक अन्य जाति पूरे दुनिया में जब कलाम नहीं फैलेगा तब तक इजरायलियों का दिल कठोर किया जाएगा। और परमेश्वर कलाम ये भी कहता है रोमियो 10 में कि जिनके सामने मैंने अपना हाथ पसारा उसने अपना हाथ मुझसे फेर लिया, और जिनके हाथ सामने मैंने हाथ भी नहीं पसारा उन्होंने मुझे पा लिया। उन्होंने मुझे पा लिया। किसने पाया? आपने और मैंने अपने परमेश्वर यहोवा को पा लिया, यीशु को पा लिया। तो आज कौन सा यीशु आपके सामने परोसा गया, कौन सा मसीहा आपके सामने रखा गया है, चेक करना शुरू कर दें। हालेलुया। तो इसीलिए पतरस ने भी इस बात का अंगीकार किया था। देखेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसकी 15:7, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 7 to 8। यहाँ पर भी एक बात को लिखा गया है। कहता कौन सी बात? जब वो यरूशलेम में उसका सभा में, यरूशलेम की सभा में वो वाद विवाद चल रहा था। कहता तब पतरस ने बहुत वाद विवादों हो जाने के बाद खड़े होके उनसे कहा, क्या कहा? हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। हमारा मुंह एक क्या बनता है? एक वे बनता है, एक मीडियम बनता है। कहता बहुत दिनों के बाद परमेश्वर ने ऐसा मुझ पे कर्म किया कि उसने मुझे चुन लिया कि मैं अन्य जातियों में जाकर सुसमाचार प्रचार करूं। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको हमारे समान पवित्र आत्मा देकर गवाही दी है। कहता परमेश्वर ने भी इफिसियों 1:13-14 के अनुसार हम उन पर भी छाप लगा दी कि जाओ तुम जो है परमेश्वर के काम को करो। कहता उनको पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। इसका मतलब 1 कुरिन्थियों 12:3 के अनुसार पवित्र आत्मा देकर उन्हें यीशु का अंगीकार करवाया। उन्होंने सुसमाचार के राज्य की बातों को दिल में परोया कि जब हम उसके वचन को सुनते हैं तो कहता वो विश्वास करें, वो विश्वास करें। आप जब भी कई कितने लोगों को वचन सुनाते होंगे, क्या उनके अंदर विश्वास बनता है? क्या उनके अंदर याद आता है? क्या उनके अंदर हिम्मत आती है कि वो घुटनों पे आकर यीशु को अंगीकार कर सके? क्या आपके प्रचार करने में क्या चमत्कार? भविष्यवाणियां, बाइबल कहती है भविष्यवाणियां भी मिट जाएंगी, पर बाइबल ये भी कहती है कि उसका वचन नहीं मिटेगा। कहता उसका वचन नहीं मिटेगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ले, बहुत बड़े बड़े अपने आप को प्रेजेंट कर ले, पर बाइबल कहती है जब तक आपके अंदर कलाम नहीं है तो आप एक खाली बर्तन है जो खड़कता रहता है। खाली बर्तन की तरह खड़कते हैं आज लोग, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। हमारा यीशु ऐसा नहीं था अजीजों। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर ऐसा नहीं था। उस परमेश्वर ने इतना अच्छा उदाहरण, मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने इतना अच्छा एक उदाहरण इस धरती पर सेट किया कि वो शरीर में होकर, उसने शरीर में होकर, ध्यान से बात को सुनना, वो शरीर में होकर अपने पिता की इच्छा को पूरा करने में विश्वास योग्य था। वो अपने शरीर में रहकर राज्य का सुसमाचार फैलाने में एक्टिव था। कोई एक जगह भी उस परमेश्वर ने नहीं छोड़ी। हर एक जगह जगह जाकर बाइबल कहती है उसने प्रचार किया और वो लोगों को मिलता था, लोगों के रोगों को चंगा करता था। आज कौन सा सुसमाचार फैल रहा है? अपॉइंटमेंट लेके लोगों को मिलना पड़ता है। बड़ी शर्मनाक बात है। हमारा परमेश्वर हम्बल हुआ, नम्र हुआ। कहता कि मैं सेवा करवाने नहीं पर सेवा करने आया हूं। तो आज उसके चेलों की भी ये जिम्मेदारी कि सेवा करो ना कि करवाओ। कि बाइबल कहती है जो मेरा आदर करता है, जो मेरी विधियों को मानता है, पिता उसका आदर करता है। और जो उसके वचन को तोड़ मरोड़ के आज प्रेजेंट कर रहे हैं, आज उनके लिए एक वार्निंग है। परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे। कहता पवित्र आत्मा देकर गवाही दी गई।
जो आज उसके राज्य का सुसमाचार नहीं अच्छे से फैला रहे, परमेश्वर का कलाम उन्हें भी आज एक वार्निंग देता है। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 22, रोमियो की पुस्तक उसकी 11 की 22 में लिखा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, कहता उसके कृपा और उसकी कड़ाई को देख, कहता जो गिर गए उन पर कड़ाई परंतु तुझ पर कृपा, कहता जो गिर चुके हैं, जो इस बातों से फिर चुके हैं, उन पर सख्ताई है। उनका परमेश्वर की प्रति जो परमेश्वर ने सख्ताई दी हुई है, उन्होंने एक स्ट्रिक्टनेस परमेश्वर ने उनके लिए रखी हुई है। जो सल्वेशन की बातों से हटकर जो लोग आज बैकस्लाइड भी कर रहे हैं, मसीह से पीछे हट चुके, परमेश्वर की कड़ाई उन पर है। और कहता तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। ये परमेश्वर का कलाम है। कहता जब तक तू उसकी दया में बना रहेगा तो उसके तो कृपा में रहेगा, अगर तू उसके वचन में बना रहेगा तो तेरे पे रहमत है। कहता नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। ये है गॉस्पेल, ये है सुसमाचार जो आपको और मुझे बताया गया। हालेलुया। कहता तुझे भी काट डाला जाएगा। और आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझ में बना रहे, मेरी बातें तुझ में बने रहे, कहता जो चाहे मांगो, कहता तुम्हें मिल जाएगा, जो चाहते हो कहता मिल जाएगा। हालेलुया। और आप अपने घरों में पढ़ सकते हैं, मत्ती की पुस्तक 5 की 19 और 20 में लिखा है, कहता जो इस वचन को तोड़े और उसे वैसा प्रचार करे, वो परमेश्वर के राज्य में छोटा होगा, और जो उसे वैसा प्रेजेंट करे जैसे वो लिखा गया और उसका पालन करे, बाइबल कहती है वो परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा होगा। हालेलुया। सो अजीजों, अपने आप को बड़े गंभीरता वाला जीवन जिए, परमेश्वर के राज्य में बहुत गंभीरता से आप चलें, क्योंकि समय बहुत नजदीक है अजीजों। यीशु का आना बहुत जल्द है, और वह ऐसा परमेश्वर है जो हर एक चीज को बड़े गंभीरता से देखने वाला है। आइए कलाम से देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसकी 23 की 13-14, मैथ्यू 23:13-14। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तो मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो, दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसीलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। ये प्रभु का कलाम है। ये वही कलाम है जिस बाइबल से लोग प्रॉस्पेरिटी प्रीच करते हैं। ये वही कलाम है। कहता तुम पर हाय, कहता तुम लोग परमेश्वर के राज्य को अपने सिस्टम से बंद कर देते हो। कहता तुम खुद भी उसमें नहीं जाओगे, और जो लोग जाना चाहते हैं तुम उनको भी जाने नहीं देते हो, क्योंकि तुम उसमें खुद दाखिल होने के लिए तैयार नहीं। तुम खुद उसमें जाने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। सो अजीजों, बड़े गंभीरता से इन वचनों को सुने, बड़ी गंभीरता से इन बातों को लें। आज क्या आपका प्रचार, क्या आपकी बातें औरों को प्रभु के राज्य में प्रवेश करने देंगी या उन्हें नरक में डाल देंगी? सवाल आपके लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि याकूब की पुस्तक उसकी 3:1 में लिखा है, कहता उपदेशकों से सख्ताई से वर्ताव किया जाएगा। जो मैं प्रचार कर रही हूँ या बहुत से लोग आज प्रचार करने वाले हैं, आप सबके कानों को मैं खोल देना चाहती हूँ इस वचन से। आपके प्रति परमेश्वर ने एक न्याय लेना है, एक कड़ाई से न्याय किया जाएगा, बड़ी सख्ती से न्याय किया जाएगा। सो प्रचार करना है, बहुत गंभीरता से प्रचार करें। बहुत आसान है पुलपिट पे खड़ा होना, बहुत आसान है सब कुछ करना, पर बहुत सख्ताई से एक दिन न्याय होने वाला है। इस बात को भी दिमाग में रख के प्रभु के साथ चलें, और तब परमेश्वर की दया आप पर बनी रहेगी जब आप उसके कलाम को गंभीरता से लेना शुरू करेंगे। उसकी पुस्तक है एक यादगिरी की पुस्तक, अर्थात आपके कामों की पुस्तक वो लिख रहा है। अगर उसके कलाम के अनुसार आपकी बातें रही तो परमेश्वर आप पे जैसे एक बाप अपने बच्चे पर दया करता है, वैसे ही वो आप पर दया करेगा। आगे वचन में देखेंगे, पहला तिमोथियुस उसकी 6 बाब और इसकी 3 से 5 नंबर आए। 1 Timothy chapter 6 verse 3-5। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, कहता वही प्रचारक, वही व्यक्ति जो बड़ी खरी बातों को बोलता है, वो बड़ी अच्छी रीति से बातें करता है, कहता अगर उसके उपदेश को वो नहीं मानता जो वो खुद प्रचार करता है, कहता कि वो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है, उसे बड़ा गुरूर है और उसे कुछ पता नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानता है।
वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, बस डिबेट करने का शौक है, बहुत ज्यादा जो है नुक्ताचीनी निकालने के लिए, बहुत जगह पे अपना काम करने के लिए। कहता वो बाइबल बात कर रही, मैं नहीं बात कर रही। कहता कि वो विवेक, जो विवाद और शब्दों के तर्क का, उसे ये सिकनेस है, उसे ये बीमारी है कि वो जहां पे भी जाता है वो शुरू हो जाता है, और वो खुद भक्ति के अनुसार जो जीवन नहीं जीता, बाइबल उसको करार देती है कि वो रोग है, उसे एक रोग है, जिससे डाह, झगड़े, निंदा की बातें, बुरे बुरे संदेह, झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं। कहता निंदा की बातें होती हैं, और उस मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, उस व्यक्ति के कारण झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं। तो बाइबल कहती है कि उसे रोग लग गया है, विवादों का रोग लग गया है, इन बातों का। और आगे लिखा है, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई के द्वार है, जिनको लगता है बस कमाई हो जाए, बस पैसा कहीं से आ जाए, बस हमारा काम चल जाए, ये भक्ति इनको ये कहते हैं ना सिद्धति है, ये सूझ में आती है कि बस ये मेरी भक्ति है, ये मेरा तरीका है, और बस फिर वाद विवाद अपना तौर तरीका चलाना है। बाइबल उन्हें कहती है वो रोग में है, और वो रोग में है। 6 आयत पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जिस बंदे में पेशेंस है, जिस बंदे में धीरज है, जिस बंदे में सैटिस्फैक्शन है, जिस बंदे में राज्य का सुसमाचार की बातें हैं, वो बंदा बड़ी कमाई कर रहा है स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया। सो स्वर्ग के राज्य के लिए आपको कमाई करनी है, इस धरती की कमाई के लिए मत करो। बाइबल करार कर रही है कि वो विवाद, और क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा हुआ है जो विवाद और शब्दों के तर्क का रोगी है, वो रोगी है, बाइबल कहती है। सो बाइबल कहती है कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। गलातियों उसके 6 से 10 तक पढ़ सकते हैं, कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। कहता मुझे आश्चर्य है कि तुम में से कैसे ऐसे लोग आन पड़े हैं जो दूसरे सुसमाचार, दूसरा कृत्य 11 की 3 के 15 के तक आप पढ़ सकते हो। वहां पर लिखा है कौन सा दूसरा सुसमाचार तुम्हारे पास आ गया, कौन सा दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा आ गया है जो प्रेरितों का रूप धर कर आते, क्योंकि शैतान भी ज्योति में स्वर्ग रूप दूत का रूप धर कर आता है। सो इसीलिए इस कलाम से बातों को सीखे। यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 23 चैप्टर अब घर पे पढ़ना, बड़ा शानदार चैप्टर है। कहता है जिस भविष्यवक्ता को मैंने भेजा ही नहीं है, अगर वो तुम्हें ऐसे बातें करता, कल्याण होगा, आशीष आएगी, बरकत आएगी, कहता मैंने उसे नहीं भेजा है। कहता मैंने नहीं उस भविष्यवक्ता को भेज दिया, मैंने ही नहीं उस व्यक्ति को भेज दिया है। कहता वो व्यक्ति को एक दिन मैंने त्याग देना है, मैंने उसे रिजेक्ट कर देना है, मैंने उसका नामो निशान सब कुछ फिनिश कर देना है। कहता क्या यहोवा का वचन आग नहीं है? यिर्मयाह उसकी 23 में लिखा, क्या यहोवा का वचन आग नहीं है? वो आग है, वो भस्म करने वाली आग है। वो भजन संहिता 138 के अनुसार वो अपने वचन को अपने नाम से बढ़कर महत्व देने वाला परमेश्वर है। उसके वचन को हल्के में मत ले। और यिर्मयाह का 23 आप घर पे पढ़ लीजिएगा, बड़ा शानदार चैप्टर है। वो आंखें खोल देता है, कहता है ये झूठे भविष्यवक्ता मेरे द्वारा, मेरे नाम के द्वारा नहीं भेजे गए हैं। कहता वो मेरा नाम का इस्तेमाल करते, कहता उन्हें गुस्सा आता है, वो क्रोध करने वाला परमेश्वर है। कहता एक दिन मैंने उनका वजूद मिटा देना है, मैंने रिजेक्ट कर देना, चाहे वो बहुत ऊंचे पर पहुंच जाए। कहता ही विल बी रिजेक्टेड। खत्म कहानी। ये मैं नहीं बोल रही, ये मेरे परमेश्वर का वचन बोलता है। और यीशु जी ने भी यही बात बोली है जॉन चैप्टर 5 में, आप अपने घरों में पढ़ सकते 38 to 40। कहता कि जब तुम इन बातों को, जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से तुम ढूंढ कर कहते हो कि मसीहा आने वाला है, मसीहा आ चुका है, या वो आने वाला है, कहता तुम ढूंढ कर वचनों को देखते हो, पर कहता तुम्हारी आंखों के सामने वचन पूरा हो चुका है। आज भी हमारे आंखों के सामने ये वचन पूरा हो चुका है। आज भी हमारे आंखों के सामने यीशु मसीह जो है हमारे लिए इतने बड़े बड़े कामों को करता है। फिर भी आज की कलीसिया को जो अंदर बीज बोया गया है, ये जंगली बीज उनके अंदर बोए गए हैं, उन वचनों के कारण आज भी लोग देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते।
और दूसरा यूहन्ना उसकी 1:19 में 20 में लिखा है, कहता कि हमारा मेहनत करना व्यर्थ ना हो जाए। कहता जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया है, कहता उसे पकड़े रहो, और जो कोई व्यक्ति सुसमाचार के बाहर बातें करता है, ना उन्हें सलाम करो, ना दुआ करो, ना उनके घरों को अपने घरों में प्रवेश तक भी नहीं करवाना है। कहता अगर तुम उन्हें नमस्कार भी करते हो तो तुम उनके साथ सहभागी हो जाते हो। इतना परमेश्वर का वचन सख्त है मेरे अजीजों, इतना सख्त वचन है। अब आपने सब कुछ सीखा, आपने सब बातों को समझ लिया, अब आपको ये समझने की जरूरत है कि अब हमारा फर्ज क्या है, हमें किस चीजों को प्रचार लोगों को करना है। सबसे पहली बात कि हमें परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार की बातों को बताना है, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 14:16 में, जॉन 14:6, मैं राह हूं, मैं हक हूं, मैं जिंदगी हूं, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड द लाइफ। हालेलुया। कहता मैं राह हूं, मैं सच्चाई हूं, मैं वो रास्ता हूं जो अनंत काल के जीवन तक आपको पहुंचाता है। कहता मैं वही राह हूं जिसके द्वारा लोग बचते। कहता मैं वही हूं जिसके आने की बात की जा रही थी। कहता मैं वही हूं जो राज्य की बातों को प्रचार करने वाला वो यीशु हूं। कहता मैं वही हूं जिसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक रास्ता तैयार किया। कहता मैं वही हूं, उसी को प्रेजेंट करो अपनी क्षमता से, हो सकता है तो यीशु का प्रचार करो, ना कि दूसरे मसीह का जो बाइबल से बिल्कुल बाहर है। हालेलुया। कहता यशाया 55 की 6 से 7, आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 6 to 7, आप भी अपने घरों में पढ़ लेना। कहता कि ये लोग जो है अपनी गतिविधियों से मन फिराव करें। कहता वो मुझे ढूंढे और मन फिराव करें तो उन पर दया की जाएगी। यूहन्ना 8:24 में लिखा, यदि तू सुसमाचार की बातों को नहीं मानेगा तो तू अपने पाप में मर जाएगा। आज बहुत सारे लोग पाप में मर चुके हैं और आत्मिक तौर से भी मरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार की बात को एक समय पे माना, पर उन्होंने वो जंगली बीज जब उनके अंदर आ गया, उस जंगली बीज के कारण इब्लीस ने वो जो गेहूं की नाई बीज, वो बीज जो हमारे अंदर 30, 60, 100 गुना फल लेके आने वाला था, वो बीज एक समय पे फलवंत था और जिसकी टाहनियों को छांटा जाना था, जो फल लेके आ रही थी, वो बीज उसने चुरा कर आज जंगली बीजों को बो दिया है और कलीसिया आज भी सो रही है। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात। और यीशु जी ने उसी बात को बोला जॉन चैप्टर 8 वर्स 32, जब तू सच्चाई को जानेगा, कहता सच्चाई तुझे आजाद कर देगी, वो तुझे फ्री कर देगी। कहता ये जो यहूदा के 1:3 से 4 में भी लिखा, ये ऐसे लोग हैं जो चुपके से घुस चुके हैं। कहता चुपके से हम में आ मिले हैं। कहता उन्होंने यीशु मसीह के बातों का अंगीकार नहीं किया, उन्होंने तिरस्कार कर दिया, तुच्छ जाना, और वो मसीहा को वैसे प्रेजेंट नहीं करते। आप आज एक ऐसे बर्तन बने जो दूसरा तिमोथियुस उसकी जो 2 बाब और उसके 15 नंबर 16 नंबर आप 17-18 आयतों को घर में पढ़ लीजिए। कहता तुम अपने स्वामी के लिए एक ग्रहण योग्य बर्तन बनो। कहता तुम एक ग्रहण योग्य बर्तन बनो। हमारे लिए जरूरी है कि हमें ग्रहण योग्य एक्सेप्टेबल बनना है हमारे परमेश्वर। पहला यूहन्ना 2:28 में लिखा है, कहता है कि तुम्हें ऐसा हियाव हो कि तुम परमेश्वर के स्वर्ग के सामने खड़े हो सको। कहता तुम लज्जित ना हो सको। कौन हमें लज्जित नहीं होने देगा? रोमियो उसकी 10 के अनुसार कहता कि जो इन बातों पर विश्वास करेगा, कहता वो कभी लज्जित नहीं होने पाएगा। और बाइबल कहती जितनों ने तेरी ओर देखा खुदावंद, वो कभी उनका मुंह काला नहीं हुआ, पर उन्होंने ज्योति पाई और उन्होंने हमेशा तेरे उद्धार को देखा। ये वही लोग देख सकते हैं जो उसके जलाली प्रतापी नाम का डर मानते हैं, जो कांपते हैं और थरथराते हैं। पहला कुरिन्थियों की 9:16 में लिखा हुआ है, कहता है सुसमाचार करना है, हाँ हमें प्रचार करना है, हाँ हमें गॉस्पेल प्रीच करना है, हमें बताना है। कहता अगर मैं सुसमाचार बताता हूँ तो मुझे इस बात का रत्ती घमंड नहीं है। कहता अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाता हूँ तो मुझ पर हाय। कहता मुझ पर हाय। हालेलुया। इसीलिए अजीजों अपने आप को देखें, परखें, चेक करें। आप जानते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसकी 10:42 में भी लिखा है कि यीशु मसीह ही वो नजात दहिंदा है, वो ऐसा खुदा है जिसको अपॉइंट किया गया था, जिसको चुना गया था कि मरे और जिंदा लोगों का न्याय कर सके। हमें उस यीशु की ओर देखना है, प्रतिभोर उस यीशु मसीह को निहारना है। अजीजों ये मेरा प्रचार है, ये यीशु है जो बाइबल के अनुसार है, ये वो यीशु नहीं है जो आज दुनिया प्रेजेंट करती है। पहला कुरिन्थियों
उसकी 9:14 में ये लिखा हुआ है, अगर जो कोई सुसमाचार का प्रचार करने वाला, बाइबल की बातों को बताने वाला है, कहता पहले वो खुद उस बाइबल के अनुसार बातों में जिए, तब लोगों को प्रचार करे। ये मेरे पे भी आता है, मैं अपनी बात भी सबसे पहले अपनी बात करती हूँ कि अगर मैं इस वचन को मैंने पढ़ा ना, तो मुझे इसके अनुसार चलना भी है। और खुदा का शुक्र है कि खुदावन मदद करता है कि हम ऐसे चल सके। आखिरी वचन में देखेंगे जो एक्ट चैप्टर 17 वर्स 11, घर पे आप पढ़ सकते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 17:11 में 27 और 28 में लिखा हुआ है, कहता कि जब हम उसे ढूंढते हैं, जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, उसकी बातों को अपने मनों में पिरोते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, वो हमेशा से पहले था। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी संतान बन जाते हैं। आपने इतना सब कुछ सुन लिया, इतनी बातें सुनी, पर आज आप इन बातों से क्या एक निष्कर्ष निकालते हैं, क्या एक सोल्यूशन निकालते हैं कि आज हमें उस यीशु मसीह का प्रचार करना है जो बाइबल के अनुसार है, कि या उस यीशु मसीह का प्रचार करना है जो दुनिया के अनुसार है। यह आपका फैसला है। आज जितना खुदा ने दिया मैंने उसको प्रेजेंट किया है। औरों तक इस बातों को लेके जाए, औरों तक इन बातों को आज लेके जाए, क्योंकि आज किसी ना किसी को इस बात को सुनना जरूरी है। क्योंकि लोग क्या है, कानों की खुजली करते हैं और वो इस बातों को सुन नहीं सकते। और यीशु ने भी कहा है कि कोई मेरी बातें ऐसे जो है कोई ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी बातें ही बड़ी खरी है, बातें ही बड़ी मजबूत है। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे। हेवनली फादर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की सताइश, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने बातों को रखने के लिए बहुत हिम्मत और हियाव दिया प्रभु जी। परमेश्वर, सच में हर कोई इन बातों को ग्रहण नहीं कर सकता प्रभु, लेकिन आप अपने नाम की खातिर प्रभु हम पे दया करते, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर इंसान की अज्ञानता को नहीं देखता, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर कोई बच जाए, हर कोई मसीह को जान ले। प्रभु जी, बहुत सी अज्ञानताएं हमारे जीवन से होती हैं, लेकिन आपकी दया होती है कि हम सच्चाई में बने रहें, सच्चाई को जान लें, और परमेश्वर आपसे कोई भी व्यक्ति दूर ना जाने पाए। प्रार्थना करते पिता, आपका नाम ऊंचा हो, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। ये बातें बहुतों तक पहुंचे, बहुतों तक आज सबके कान खुले कि आत्मा कलीसियों से आज कहना क्या चाहता है परमेश्वर। बहुत सारे लोग आज भी प्रभु सच्चाई से वंचित हैं, पर बाइबल कहती है जब तुम सत्य को जानते हो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रार्थना करते स्वामी, ऐसे बर्तन, ऐसे विश्वास योग्य भंडारी प्रभु जी जो विश्वास योग्य हैं प्रभु, ऐसे लोगों को खड़ा कर प्रभु कि सच में प्रभु यीशु तेरी बातों को, तेरे वचनों को, तेरी प्रभु जी उन सभी आज्ञाओं को मानने सिखाने के लिए प्रभु उन लोगों को मदद कर कि वो भी तेरे वचनों को मान सके, पालन करें, औरों को सिखा सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आपका शुक्र हो प्रभु जी, सब बातों को आपके पाक हाथों में सौंपते हैं। आप ही की मर्जी हम सबके लिए पूरी हो सके। सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहुत सारे लोग जुड़े आज, प्रभु का शुक्र है। और प्रभु आप सबको आशीष दे, लगातार बने रहे, खुदा के कलाम में बने रहे, सही लोगों को सुने, जो खरे वचन देते हैं सुने, क्योंकि आपने आज सुना कि जो खरे उपदेशक को भी प्रचार करने वाले हैं, जो अगर वो भक्ति के अनुसार जो बातों को खराई से नहीं प्रेजेंट करते, उन्हें विवाद का रोग लग चुका है, शब्दों का तर्क करने का उन्हें रोग हो चुका है, और वो निंदा, झगड़े, रगड़े जो भी बातों को करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अपने स्वार्थ के लिए और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक ऐसा हृदय है। सो ऐसे लोगों से बचे, ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर करें, और सच्चाई के कलमे को बताने वालों को आज उनके पास ये वचन को पहुंचाएं। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे। आप वचन में बने रहे, दुआ में बने रहे। गॉड ब्लेस यू।